इंडिया में हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और उनमें हर साल लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की सक्सेस नहीं बेचते, वो पेरेंट्स को डर और स्टूडेंट की एस्पिरेशन बेचते हैं। और जब वही स्टूडेंट नेशनल लेवल का एग्जाम में compete करते हैं तो सिर्फ 1-2% को छोड़ के बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो समझना जरूरी हो जाता है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। आज के इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। हर एक पेरेंट्स ये सोचता है कि अगर मेरे बच्चे की कोचिंग अच्छी हो जाए तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और इसी एकमात्र बिलीफ के ऊपर पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक असली सवाल ये है कि जो प्रॉमिस दिखाया जाता है, क्या रियलिटी में भी सब कुछ वैसा ही होता है? ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पोस्टर में आपको एक ऐड कॉमन लिखी हुई मिलेगी, जैसे एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 5, 1000 सिलेक्शंस और गारंटीड सक्सेस। लेकिन कभी भी कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता कि वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को कोचिंग दे रहे हैं, और उनमें कितने स्टूडेंट स्ट्रांग थे और कितने एवरेज स्टूडेंट थे, और उनके एवरेज स्टूडेंट का पासिंग रिजल्ट क्या है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5000 स्टूडेंट एनरोल होते हैं और उनमें से सिर्फ 50 का सिलेक्शन होता है, लेकिन पोस्टर पर लिखा जाता है 50 सिलेक्शंस, लेकिन बाकी 4950 स्टूडेंट क्वाइटली सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। उनका रिजल्ट कभी भी पोस्टर नहीं बनता। अब बात करते हैं टॉपर्स की गेम की, जो स्टूडेंट टॉप करते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें फ्री डिस्काउंट देते हैं, फ्री हॉस्टल देते हैं, और कभी कभी उनकी फीस भी वेव ऑफ कर दी जाती है। जब उन्हीं में से कई स्टूडेंट रैंक लेते हैं तो फिर इंस्टीट्यूट प्राउडली कहता है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। एक्चुअल रियलिटी ये थी कि स्टूडेंट पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसे ब्रांड बना दिया। और यही बात एक एवरेज स्टूडेंट की साइकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट करती है। उसे लगता है कि अगर मैं भी यहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरा भी एग्जाम पास हो जाएगा। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस सिर्फ एडमिशन तक लिमिटेड नहीं होती। रियलिटी में पेरेंट्स को और भी बहुत कुछ पे करना पड़ता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, स्पेशल बैचेस, रिवीजन मॉड्यूल्स। ये सब धीरे धीरे ऐड होता जाता है, पर इन सब चीजों को एडमिशन के टाइम पे क्लियरली नहीं बताया जाता। जो कोर्स ब्राउचर में 1.5 लाख का लगता है, एंड में उसके लिए पेरेंट्स को 3 से 4 लाख पे करने पड़ते हैं। और जब पेरेंट्स इस पे सवाल करते हैं तो जवाब होता है ये ऑप्शनल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में सबसे डेंजरस बात सिर्फ पैसा नहीं होता, सबसे डेंजरस होता है मेंटल प्रेशर। स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है, उनको रैंक लिस्ट, बैच रीशफलिंग, पब्लिक कंपैरिजन, और कभी कभी तो उनके साथ पब्लिक एम्बैरेसमेंट भी होती है। और इस सब का रिजल्ट ये निकलता है कि अगर परफॉर्मेंस स्टूडेंट की थोड़ी सी भी वीक होती है तो वो इसको फेल्यूर समझने लग जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ही सिस्टम काम नहीं करता। अगर हम नेशनल लेवल एग्जाम का ओवरऑल डाटा देखें तो सिलेक्शन रेट अक्सर सिर्फ 1 से 2% के आसपास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 98% स्टूडेंट यूजलेस थे। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बट सीट्स लिमिटेड थी। और कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री ये बात क्लियरली नहीं बताती। वो अपनी मार्केटिंग के जरिए सिर्फ होप बेचते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इस वीडियो का पर्पस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बदनाम करना नहीं है, पर्पस है अवेयरनेस फैलाना। एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट इंस्टीट्यूट को ये सवाल जरूर पूछें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं और टोटल सिलेक्शन कितनी होगी, एवरेज स्टूडेंट का एक्चुअल रिजल्ट क्या है, और कोचिंग के दौरान एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या क्या होगा, और इंस्टीट्यूशन की रिफंड पॉलिसी क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोचिंग को शॉर्टकट मत समझिए, वो सिर्फ एक सपोर्ट टूल हो सकता है, गारंटी कभी नहीं। क्योंकि एजुकेशन एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। अगर हम सिर्फ पोस्टर और एड्स देखकर डिसीजन लेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आपका या आपके किसी जान पहचान वाले का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है।